सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ हुई। लॉरेंस बिश्नोई मास्टरमाइंड। दिल्ली पुलिस ने बताया सदेश हिरामन कांबले उर्फ महाकाल के करीबी शूटर ने मूसेवाला पर फायरिंग की। लॉरेंस के कहने पर मर्डर किया। मूसेवाला हत्याकांड में महाकाल गिरफ्तार हो चुका है। पुणे क्राइम ब्रांच ने अहमदनगर जिले से की है गिरफ्तारी। कोर्ट ने महाकाल को 20 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा। मूसेवाला हत्याकांड में 5 आरोपियों की पहचान हुई है। शूटर को जल्द गिरफ्तार करेंगे। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस को 8 शूटर की तलाश है। अब तक 8 मददगार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पंजाब पुलिस ने गोल्डी बराड के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है। लॉरेंस बिश्नोई के हैं करीबी। सीबीआई ने मूसेवाला की हत्या के 10 दिन पहले लिखी थी चिट्ठी। सलमान खान को धमकी केस में बड़ी खबर। गिरफ्तार महाकाल का खुलासा। धमकी वाली चिट्ठी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन है। सलमान खान धमकी मामले में आरोपी की तलाश जारी। 200 सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई। कानपुर हिंसा मामले में अब तक कुल 54 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आज पुलिस करीब 40 और संदिग्धों की तस्वीरें जारी करेगी। कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिला एसपी डेलीगेशन। हिंसा में कनेक्शन आने के बाद अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी ने की मुलाकात। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी को विदेश से फंडिंग का खुलासा हुआ है। 30 जुलाई 2019 को खाते में भेजे गए 3 करोड़ 54 लाख रुपए। हयात जफर हाशमी ने बैंक अकाउंट्स में कुछ करीबियों के अकाउंट से भी पैसे ट्रांसफर हुए हैं। कानपुर के 3 कारोबारी एसआईटी के निशाने पर है। कानपुर में हुई हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक हयात हाशमी ने 26 मई को हिंसा की साजिश रची थी। 27 मई से हिंसा की तैयारी शुरू की। सूत्रों के मुताबिक कानपुर हिंसा के लिए हयात हाशमी ने कई मीटिंग भी की। इसके अलावा हिंसा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। जानकारी के मुताबिक हयात ने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की थी। हयात हाशमी पीएफआई सदस्य निजाम के संपर्क में था। कानपुर में कपड़ा बेच रहे बुजुर्ग के साथ बदसलूकी व्यापार न करने देने पर अड़ा रहा नेता। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में बुलडोजर कार्रवाई पर बोले एसपी विधायक इरफान सोलंकी। कहा कि जांच से पहले बुलडोजर चलाना गलत है। कल उन्नाव बंद का आह्वान। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पोस्टर। डीएम ने की सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। नोएडा के सेक्टर 135 में प्राधिकरण की कार्रवाई। 10 हेक्टेयर में बने 15 फार्म हाउस पर चलाया गया बुलडोजर। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे महबूब अली के घर पर चलेगा बुलडोजर। अमरोहा नगर पालिका ने अतिक्रमण पर भेजा नोटिस। धार्मिक टिप्पणी मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने दर्ज की है शिकायत। कुतुब मीनार मामले में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। परिसर के अंदर हिंदू और जैन देवी देवताओं की पूजा के अधिकार पर आना है फैसला। ईडी के सामने 13 जून को पेश होंगे राहुल गांधी। शक्ति प्रदर्शन कर सकती है कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस के महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक। राहुल गांधी की पेशी से पहले की रणनीति बनाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। ट्वीट करके लिखा कि मोदी सरकार में कोयला उत्पादन 37% बढ़ा है। अफवाहों से देश में डर का अंधेरा फैलाने की कोशिश न करें। आज हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक चंडीगढ़ लौटेंगे। भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला ऑब्जर्वर के तौर पर साथ मौजूद रहेंगे। आज राहुल गांधी से मिल सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। मनाने की लगातार कोशिश में जुटी है कांग्रेस पार्टी। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी के विधायकों को चंडीगढ़ के होटल में रखा गया है। कई निर्दलीय विधायक भी साथ में मौजूद। सीएम खट्टर ने की मुलाकात। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी का एक्शन। 2 विधायकों को व्हीप जारी किया। चुनाव में मतदान नहीं करने का निर्देश दिया गया। यूपी विधान परिषद के चुनाव में एक भी टिकट नहीं मिलने से नाराज ओपी राजभर। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, मांगों से खुश नहीं। उपेक्षा के सवाल पर ओपी राजभर का बयान। कहा कि जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती कैसे हो सकती है। हमारे पास सिर्फ 6 विधायक हैं। हमारी क्षमता नहीं कि अखिलेश से हम कुछ मांग सकें। अनिल देशमुख और नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई। आज राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए की बेल की अपील। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में दिया पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ ने जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की है। कार्रवाई के बाद वापस लौटा ड्रोन। कुलगाम के गोपालपुरा में सरकारी स्कूल का नाम बदला जाएगा। आतंकी हमले में मारी गई टीचर के सम्मान में रखा जाएगा नया नाम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 11 जून तक जम्मू और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। जम्मू में 5वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आज बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली में 2 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। कल गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
योग दिवस पर 76 जगहों पर होगा भव्य समारोह। मैसूर पैलेस से कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। आज हिमंता कैबिनेट का होगा विस्तार, 2 विधायकों को दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। जेपी नड्डा आज कोलकाता में बीजेपी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। शाम को नागरिक सम्मेलन में भी होंगे शामिल। कोलकाता में जेपी नड्डा का ममता पर निशाना, कहा कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। यूपी बिहार से हुआ क्षेत्रीय पार्टी का सफाया, अब तेलंगाना और बंगाल का नंबर। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले ईरान के विदेश मंत्री, कई द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। सीएम उद्धव ठाकरे की बीजेपी को चुनौती, कहा चुनाव के बाद वादे भूल जाना हिंदुत्व नहीं है, हमसे कर लें बहस। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने का ऐलान। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र की एजेंसी पर वार, बोले कि सीबीआई ईडी का डर दिखा करके विकास की गति कम करने की कोशिश हो रही है। बंदूक का जवाब तीर धनुष से देना आता है। मानसून से पहले एलजी और सीएम की बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। उपराज्यपाल ने क्विक रिस्पांस टीम्स की तैनाती पर जोर दिया। किसान के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। 2022-23 के लिए बढ़ाई गई एमएसपी। एमएसपी में बढ़ोतरी को लेकर भूपेश बघेल का ट्वीट, कहा किसानों की खुशी में सबकी खुशी है। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान, उपराज्यपाल ने 15 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की है। असम के कारबी आंगलोंग में परिषद चुनाव के दौरान हिंसा, लोगों ने पत्थर मारकर बैलेट बॉक्स नष्ट किए। झारखंड में बीजेपी सांसद और विधायक को जान से मारने की धमकी का मामला, निशिकांत दुबे और अनंत ओझा के खिलाफ साजिश के आरोप में दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। वीजा रिश्वत मामले में कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत पर आज आएगा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील, ईडी को नहीं मिला कोई सबूत। आज खत्म हो रही है सत्येंद्र जैन की हिरासत, अदालत में होगी पेशी। ईडी फिर से मांग कर सकती है कस्टडी की। बांदा जेल में डिप्टी जेलर के सस्पेंशन पर बोले कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। डिप्टी जेलर पर मुख्तार अंसारी को विशेष ट्रीटमेंट देने के आरोप हैं। नीट पीजी की सीटें खाली, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। गाजियाबाद प्रशासन का डासना देवी मंदिर में पुजारी को नोटिस, पुजारी यति नरसिंहानंद को भड़काऊ बयान न देने की हिदायत, सामुदायिक बयानबाजी करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। दिल्ली के खजूरी खास में मां की हैवानियत, होमवर्क ना करने पर तपती धूप में बच्ची का हाथ पांव बांधकर छत पर लेटा दिया, मामले में एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के छतरपुर में इलाज के दौरान 4 साल की बच्ची की मौत, परिजनों को नहीं मिला शव वाहन, बच्ची के शव को कंधे पर लेकर गए चाचा। गोंडा में 3 फकीरों के साथ अभद्रता का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात ड्रग्स केस में एटीएस की कार्रवाई, 8 लाख के ड्रग्स के साथ 2 गिरफ्तार, पार्सल से ड्रग्स भेजते थे आरोपी। बीएसएफ पंजाब ने 2 पैकेट ड्रग्स बरामद किए हैं। अमृतसर में बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान 470 ग्राम ड्रग्स जब्त की गई है। हैदराबाद में नाबालिग से रेप का मामला, कोर्ट ने आरोपी को 11 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा। रेप के मामले में बीएमसी कर्मचारी गिरफ्तार, आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज, तफ्तीश में जुटे पुलिस। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में बोरवेल में गिरे 1.5 साल के बच्चे का रेस्क्यू, सेना के जवानों ने सुरक्षित बचाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसा, एक ट्रक ने 2 बाइक्स को टक्कर मार दी, हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बांद्रा के शास्त्री नगर में इमारत गिरने से हादसा हुआ, एक व्यक्ति की जान गई, 22 लोग जख्मी हैं, घायलों का इलाज जारी। हरिद्वार में ज्वेलरी शॉप में कुछ लोगों ने लूट की कोशिश की, दुकानदार ने एक आरोपी को पकड़ा, सीसीटीवी फुटेज आए सामने। चेन्नई के पुरेंदुर्ग में गुलाबी हुई झील का पानी, पास के लैंडफिल में मीथेन की मात्रा बढ़ने से दूषित हुई झील, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद मांगी। मुरादाबाद में डीजे पर डांस को लेकर शादी समारोह में हंगामा, घटना में कुछ लोग जख्मी हो गए, पुलिस ने दर्ज किया केस। वहीं बिहार के सासाराम में अनोखी घटना, अपना इलाज करवाने क्लिनिक पहुंची एक बंदरिया, डॉक्टर से इंजेक्शन और घाव पर दवा लगवाई, बंदरिया को देखने जुटी लोगों की भीड़। ओडिशा के संबलपुर में तेंदुए का रेस्क्यू, वन विभाग के कर्मचारियों ने गहरे कुएं में गिरे तेंदुए का सीढ़ी की मदद से किया रेस्क्यू। बिहार के रोहतास में नल जल योजना की हकीकत जानने पानी की टंकी पर चढ़े डीएम, गड़बड़ी करने वालों में हड़कंप मचा। बेंगलुरु में सड़क के गड्ढे से लोग परेशान, नाइस रोड जंक्शन के पास खराब सड़क से यातायात की समस्या खड़ी हो गई।
दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 1000 से ज्यादा मामले। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा केस, 302 लोग मंकी पॉक्स से संक्रमित। मंकी पॉक्स के बढ़ते संक्रमण पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गंभीर, कहा भले ही मंकी पॉक्स से अब तक कोई मौत नहीं, लेकिन मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ा है। ओडिशा में छात्रों की बड़ी सफलता, 10 छात्रों ने मिलकर बनाई खास सैटेलाइट, इलाके की एयर क्वालिटी चेक करने में मदद करेगी। गाजियाबाद में कई स्कूलों में आरटीई के तहत नहीं हुई छात्रों की भर्ती, शिक्षा विभाग ने 34 स्कूलों को नोटिस भेजा। भारत वियतनाम के रक्षा संबंधों में होगा विस्तार, लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते पर हुए हस्ताक्षर, 2030 तक एक दूसरे के प्रतिष्ठानों का इस्तेमाल करने की अनुमति। लद्दाख में चीन के निर्माण को अमेरिका ने चिंताजनक बताया, भारत दौरे पर आए अमेरिका सेना के कमांडिंग जनरल चार्ल्स एफ फ्लिन का बयान, कहा क्षेत्र में चीन की गतिविधियां आंख खोलने वाली हैं। एलएसी पर तनाव के बीच भारत अमेरिका का युद्धाभ्यास, इस साल होगी हाई ऑल्टीट्यूड वॉर एक्सरसाइज, 10,000 फीट की ऊंचाई पर युद्ध की ट्रेनिंग लेंगे दोनों देशों के सैनिक।